केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मनगरी कुम्हारी में आयोजित श्री जिन चतुर्विंशति तीर्थंकर मानव स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन आज जन्म कल्याणक का सौभाग्यशाली उत्सव भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मुनि श्री 108 मंगलानंद जी महाराज एवं मुनि श्री 108 मंगल सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पूरी नगरी धर्ममयी हो गई। इंद्रलोक सा दिखा नजारा। प्रातः काल से ही प्रतिष्ठा स्थल पर धार्मिक क्रियाओं का दौर शुरू हुआ। प्रतिष्ठाचार्य भारत गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी राहतगढ़ एवं बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर नीलेश भैया जी के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चार के बीच जन्म कल्याणक की शास्त्रोक्त विधि संपन्न कराई गई। भगवान के जन्म लेते ही पूरा पंडाल जय जिनेन्द्र और वर्धमान के लाल की जय के जयकारों से गूंज उठा। ऐरावत हाथी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान की भव्य जन्म शोभा यात्रा रही। कुम्हारी नगर के मुख्य मार्ग से अंबेडकर तिराहा से होते हुए विक्रम संवत चौराहे की परिक्रमा करते हुए ऐरावत आगे आगे पंचरथ पीछे पीछे चलते हुए इंद्र इंद्राणी अष्ट देवियां व भक्तगण डीजे गाजे बाजे पर भक्ति में झूमते हुए सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र भगवान के बाल रूप को ऐरावत हाथी पर विराजित कर पांडुक शिला की ओर बढ़े, जहां 108 कलशों से भगवान का अभिषेक किया गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति भाव से झूमते नाचते नजर आए। मुनि श्री के आशीर्वचन। इस अवसर पर मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि तीर्थंकर का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं बल्कि लोक के कल्याण का मार्ग है। उन्होंने भक्तों को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने बताया कि आगामी दिनों में तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के कार्यक्रम भी इसी भव्यता के साथ आयोजित किए जाएंगे। कुम्हारी और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक धर्म प्रभावना के साक्षी बने। समिति द्वारा एवं पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न कराई। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। क्या हुआ? अब तक वो इतने समय शांति है। क्या हुआ महाराज? हमारी इंद्राणी अभी तक क्यों नहीं आई? अब तुमने परेशान कर सके तुम्हें कहा था ये। महाराज इधर आओ। देखो कहीं वो तो नहीं बैठी आपकी इंद्राणी? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है। मेरी इंद्राणी तो लाखों में है। लाखों में है कि लाखों में एक है? वो तो एक है लाखों में। अब दो ये बोले क्या हमारी इंद्राणी लाखों है? हे भैया जी, मेरी इंद्राणी बालक को लेने गई है, अभी तक नहीं आई। क्या आपने मेरी प्यारी प्यारी इंद्राणी को देखा है? अभी जो देख रहे हो तो अभी जो देख रहे हो तो क्या अपनी अपनी संपत्ति है, खुद संभालो। और ये एक लौती है, दोबारा नहीं बैठते, संभाल के रखो। कुबेर महाराज, क्या आपने मेरी प्यारी प्यारी इंद्राणी को देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है। यदि मैं देखता तो मेरी कुबेर इंद्राणी मुझे देख लेती। कुबेर जी कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी इंद्राणी को देखता तो मेरी इंद्राणी मुझे देख लेती। वो इससे उससे पूछ रहे अब मेरी इंद्राणी, इससे उससे पूछ रहे अब मेरी इंद्राणी। इंद्राणी के घुंघरू की आवाज है जो मैंने उसे दिए थे। विवाह में दिए। अब सौदरविंद्र देखो, अपनी इंद्राणी के पायल की घुंघरू की आवाज पहचानता है, और तुमरों को देखो, जे तुम थाली में ठोकत रही हो न पहचान करके हमारे।
सब लोग बैठ जाओ, सिर्फ 100 में तो सभी इंद्राणी रहे, यहीं बैठ जाइए। हाँ साइड में बैठे बिल्कुल पकड़े रही हो। हाँ नहीं देने हैं।
शरीर को देखते हैं, भगवान को निहारते नहीं, शरीर को निहारते हैं और हम सतगति से दुर्गति को चले जाते हैं। माना इस कलिकाल में मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? रास्ता तो है, बस एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, पैसेंजर तो है। एक या दो स्टेशन रुकना पड़ेगा, गाड़ी मिल जाएगी और हम सिद्धालय पहुंच जाएंगे। बस रास्ता पकड़ो, कम से कम श्रावक तो बन जाओ। आचार्य कहते हैं प्रकृति के अनुसार तीर्थंकर बालक भी मां के गर्भ में आए थे, उसी तरह पालन पोषण हुआ। मगर विचार करो इस कलिकाल का, इस कलिकाल में मां मंदारसा हुई है जिसने 8 पुत्रों को जन्म दिया। 8 क्या मुनि बन गए। वे भी मां इस पंचम काल की थी। पहले पुत्र कौन थे? आचार्य कुंकुम। 7 पुत्र पैदा हुए, 7 12 वर्ष की आयु तक मुनि बन गए। सम्राट सोचता है मेरे घर पे कौन सी बिजली पड़ी है, जो बालक पैदा वही मुनि, ये राज कौन संभालेगा। बस दासी ने चुगली कर दिया। ये मुनि अपने आप नहीं बने, मां ने बनाया है। घुंटी पिलाने से पहले रोली सुनाई है, शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी। मगर मां आज क्या करती है जानते हो? ठंडक लगी है, एक बूंद विस्की की डाल दो, ठंडक निकल जाएगी। कौन हरड़े किसे? कौन मेहनत करे? हम भी चले, तुम भी चलो, दोनों आगे पीछे नरक में मिलेंगे। और मां मंदारसा से राजा ने कहा बस चली जाओ घर से। इस घर के इस राज को संभालने वाला कौन होगा? या तो एक पुत्र और दे दो जो राज को संभाल ले। मां ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। चारों तरफ पहरा, पुस्तक गृह में पहरा। बच्चे ने जन्म लिया, पिता ने दासी से उठवा दिया। मां ने बच्चा नहीं देखा, मैंने किसे जन्म दिया है। मां तरस रही, बच्चा पलता रहा। बच्चा कितने वर्ष का हो गया? 25 वर्ष का हो गया। पूरी शिक्षा सब व्यवस्था, मगर मां को नहीं देखा। मां ने बच्चे को नहीं देखा। मां मंदारसा की बात है,
और 25 साल बाद सम्राट पर किसी पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। राजा ने अपने 8वें पुत्र को बुलाया, बेटा तुम राज संभालो, मैं युद्ध के मैदान में जाता हूं। बेटा कहता नहीं, आप राज संभालो, मैं युद्ध के मैदान में जाता हूं। बेटा कहता है अभी तुम बालक हो। बालक कहता है चिंगारी में भी अग्नि होती है, और वे युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब कहता है मैं मां का आशीर्वाद ले आऊं। बस पिता की झुर्री उड़ गई। जैसे ही मां के पास पहुंचेगा मुनि बना देगी। घबरा गया, मां के पास पहुंचा, आशीर्वाद लेने के लिए मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूं। मां चिंतन करती है, लाखों को मारेगा, लाखों को मरवाएगा। क्या ये मानव पर्याय इसी हिंसा के लिए मिली थी? आशीर्वाद तो दिया, मर कहा बेटे जब दिख जाए गिर गया, बचने के साधन नहीं है, एक मंत्र दे रही हूं, इस तबीज में है, निकाल कर पढ़ लेना। वो तबीज तेरी बाजू में बांध दिया है। बस संयोग बना, युद्ध के मैदान में घमसान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद राजकुमार घिर गया। अब बचूं ना बचूं, मां की बात याद आ गई। निकाला तबीज में से मंत्र, पढ़ा, बेटे तेरे 7 भाई पहले भी हुए हैं, 7 मुनि बन गए हैं, और 7 12 वर्ष तक बन गए थे। बस रास्ता एक है, वही सिद्धालय पहुंचाएगा। बेशक काल पंचम है, रेख बदल लेना मुक्ति रास्ते पर जाएगी, मगर रेख एक ही है, वो है वीतरागता, वो है निर्ग्रंथता, वो है रतनत्रय। बस वही रण के मैदान में केश का लोचन हो गया, निर्ग्रंथ और दिगंबर हो गए, जय जयकार हो गए। एक आप परिकर इकट्ठा किया, वो नरक में चले गए। मगर भगवान को जन्म देने वाली एक भावधारी अगले भाव में देव और मनुष्य बढ़कर के मोक्ष जाएगी, स्वधर्म से पहले जाएगी। एक स्वधर्म के जीवन में 40 मील सचिन इंद्राणी होती है, और वे सारी मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। मगर सामान्य नारी भाव भी नहीं होते कि मेरे गर्भ में ऐसा बालक आए जो तीर्थंकर ना हो, कम से कम मुनि तो बन जाए। भाव आते हैं मेरे गर्भ में ऐसा बालक हो जो बहुत धन कमाए, बहुत बड़ा व्यक्ति बने, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए। मगर भाव नहीं आते मेरा बेटा भला आदमी बने। विचार करो,
अपनी तैयारी कहां की है। गंधारी ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया। मां मरु देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, मगर अंतर तो देखो, 100 के 100 नरक में पहुंच गए और एक पुत्र को जन्म देने वाले और पुत्र सिद्धालय में पहुंच गए। आचार्य कहते हैं बस एक चंद्रमा तमोहंती, चांद एक होता है, तारे अनेक होते हैं, मगर तारों में प्रकाश नहीं होता, मात्र टिमटिमाट होता है। प्रकाश, शीतलता चंद्र और सूरज में ही होती है। जब सूर्य निकलता है कमल खिलता है, जब चांद निकलता है कमल आनंदित होता है। यही स्थिति तीर्थंकर की है। जब जन्म लेता है तीनों लोक में शांति छाती है, नरकों में भी 1 मिनट के लिए शांति आती है। अब सोधर्मिंद्र अपने वाहन दाती देवों को आदेश देते हैं, एक वाहन के लिए भगवान को लेकर जाना है। बस वहां जाते के देव एक हाथी का रूप बनाते हैं। कितना बड़ा हाथी? पिंडाल में आ जाएगा, जम्बूद्वीप से बड़ा, 32 मुख और एक मुख में 4 दांत, एक दांत पर 32 बावड़ी, एक बावड़ी में एक हजार पकड़ी वाले कमल, एक कमल की पकड़ी पर 32 अप्सरा नृत्य करती हुई। विचार करो कितना आनंद छाया होगा जब भगवान ने जन्म पाया होगा। और आज हम उसी के प्रतीक भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। यदि हम चाहें अपनी विशुद्धि कितनी बढ़ा लें और पूज्य श्री ने आज भगवान की जन्मोत्सव का महत्व यहाँ पर बताया और आप लोगों ने सुना। अब ये जो कलश है, एक स्वर्ण कलश है ध्वज के साथ और एक रजत कलश है बिना ध्वज के साथ। ये 2 कलशों से आप लोगों को जितनी भी महानुभाव आए हैं सबको अपने घर में एक निशानी इस छोटे से गांव की ले जाना है और सबको कुछ ना कुछ दे करके जाना है। इसकी जो राशि रखी गई है कितनी? हाँ, तो ये जो स्वर्ण कलश है मात्र 1100 रुपए की राशि में है और जो रजत कलश है मात्र 500 रुपए की राशि में। बहुत छोटी राशि है। कलश आपका हो जाएगा। आप अभिषेक धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करना और कलश अपने घर ले जाना। इतनी व्यवस्था, आपको धोती दुपट्टा नहीं ले जाना क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं है, वो तो सिर्फ पहनने के लिए है। हाँ ठीक है ना। तो जिनको भी चाहिए
तो वो अपनी ना वो जो मान लो नहीं लोग पा रहे हैं वो है तो ये नहीं, तो भाई एक कम से कम निशानी यहाँ पर आए हो तो गांव की निशानी लेके जाना कि हम पंच कल्याण में गए थे तो एक पुण्य की आहुति हमने यहाँ पर दी है। और यहाँ सामने ध्वजारोहण यहाँ वो स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से अपने अपने कलश प्राप्त कर लेना। एक शराब जी कह रहे हैं तो उनका भी कलश लिख लेना भैया। हाँ चलिए अब यहाँ वहाँ से ले लेना, कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है आराम से। और जिनेश जलूस है आपको 2 घंटा 3 घंटा जितना घुमाना घुमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान अच्छी प्रभावना के साथ अच्छे धूम धड़ाके के साथ आपको यात्रा करना है, पर 1:30-2 बजे तक आ जाना, वो सब जाएंगे, पूरा जलूस जाएगा। और जलूस की व्यवस्था कैसे रहेगी, सबसे आगे कुमारी नगर का बैंड, कुमारी नगर का बैंड जो पूरे देश में विख्यात है, वो बैंड पार्टी चलेगी। फिर उसके पीछे डीजे चलेगा और डीजे के बाद ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र भगवान को लेकर सची इंद्राणी के साथ चलेंगे। उसके पीछे कुबेर इंद्र और महायज्ञ नायक दोनों की एक बग्गी रहेगी, जिसमें एक एक जोड़ा आपका मतलब जो मुख्य पात्र है वो बैठेंगे, या आपको जो बैठा जैसे जिस कार्य करता है कुछ काम करना है तो आप अपनी जगह पे किसी को भी बिठा सकते हो, ठीक है ना। और वैसे नहीं हो तो कोशिश करोगे तो भी पूरे समय बैठो। और फिर तीसरे नंबर की बग्गी रहेगी, जिसमें मतलब दूसरे नंबर की बग्गी, पहली बग्गी हो गई कुबेर की, महायज्ञ नायक की, फिर हो गई